स्टूडेंट्स, अगर आपने अलजब्रा के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए तमाम अलजब्रिक फार्मूलाज को भी सीख ली है, फैक्टराइजेशन के जितने भी मेथड हैं वो भी सीख लिए हैं, प्लस माइनस के जो रूल हैं वो भी सीख लिए हैं, और जो कॉमन लेने का मेथड है वो भी सीख लिए। फैक्टराइजेशन के जितने भी मेथड हैं आपने सारे के सारे सीख लिए हैं। लेकिन फिर भी अगर अलजब्रा के क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं हो रहे तो फिर इसके बाद दो ही रीज़न रह जाती हैं जिनकी वजह से आपके अलजब्रिक क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे। उनमें से एक रीज़न ये है कि आप क्वेश्चन की घर में जाके प्रैक्टिस नहीं कर रहे। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन उतने ज़्यादा सॉल्व होंगे। और इसके बाद एक और चीज़ रह जाती है जो कि अलजब्रा का एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, वो है लाइक एंड अनलाइक टर्म्स। मुझे बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे, तो लाइक और अनलाइक टर्म्स के ऊपर जो है वीडियो एक मेरी रह गई थी। मैंने कहा एक वीडियो इसके ऊपर भी आपके लिए बनाई जाए। अगर आपको लाइक और अनलाइक टर्म्स का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, कॉन्सेप्ट बहुत छोटा सा है, चौथी पांचवी छठी क्लास में सीखते हैं, लेकिन फिर भी जाके बच्चे 9-10 में उनको ये मसला आ रहा होता है। तो लाइक और अनलाइक टर्म्स का अगर कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाता है, आज की वीडियो कंप्लीट देखें, उम्मीद है ये वाला कॉन्सेप्ट या ये भी मिसकंसेप्शन आपकी क्लियर हो जाएगी। तो फिर उम्मीद है कि अलजब्रिक क्वेश्चन जो हैं सारे के सारे आप इजीली सॉल्व कर लेंगे। तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, इससे फ़ायदा ये होगा कि आपके सारे कॉन्सेप्ट जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे। लाइक एंड अनलाइक टर्म्स का कॉन्सेप्ट लेने से पहले सबसे पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है पावर का, वो हम ले लेते हैं कि पावर क्या होती है। पावर, ठीक है, वेरिएबल, कोफिशिएंट, कांस्टेंट, इनका उम्मीद आपको पता होगा। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 7xy और यहाँ पे लिख रहा हूँ 7x² y स्केयर। अब यहाँ पे 7 है, इधर भी 7 है। वेरिएबल देखा जाए तो वेरिएबल भी इधर वही है, इधर भी वही है। जस्ट फर्क क्या है, यहाँ पे पावर कितनी है, जो पावर है यहाँ पे वो है 1, वो है 1। यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे 1 है। 1 को ना भी लिखे तो खैर है। यहाँ पे जो पावर है वो आपके पास कितनी है, वो पावर 2 है, पावर 2 है। यहाँ पे इनके ऊपर पावर 2 है। इधर भी 7 है, इधर भी 7 है। इधर वेरिएबल एक्स वाई है, इधर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है, तो पावर यहाँ पे 2 है। एक तो पावर का कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए कि पावर क्या होता है। उसके बाद ये देखा जाए, ये एक्स और वाई जो है, एक्स एंड वाई, ये आपके पास वेरिएबल है, ये आपके पास वेरिएबल है। वेरिएबल एक्स वाई भी हो सकते हैं, ए बी सी भी हो सकते हैं, पी क्यू आर भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। यहाँ पे भी वेरिएबल एक्स वाई है। ये जो आपको 7 नजर आ रहा है या ये जो इधर 7 नजर आ रहा है, ये बेसिकली जो है वो कोफिशिएंट होते हैं, ठीक है। वेरिएबल से पहले जो नंबर होता है उसको हम जो है वो कोफिशिएंट बोलते हैं। अब ये वाला कॉन्सेप्ट अगर आपको क्लियर हो गया, वेरिएबल समझ आ गए क्या होते हैं, पावर समझ आ गई क्या होते हैं, और कोफिशिएंट की समझ आ गई है, तो फिर हम अपने जो कॉन्सेप्ट है या बेसिक जो मेन वीडियो का टॉपिक है उसकी तरफ चलते हैं। अब हम देखिए लाइक टर्म और अनलाइक टर्म्स क्या होती हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि लाइक टर्म्स कौन सी होती हैं। लाइक टर्म्स, अब टर्म से मुराद ये है कि टर्म एक सामने आपके सामने लिखता हूं, ये लिखता हूं 9xy, ये लिखा मैंने 9xy। ऐसी टर्म्स, एक और टर्म है इसके सामने लिखता हूं, ये मैं लिखता हूं 2xy। अब ये दोनों टर्म जो है वो लाइक टर्म कहलाएंगी। अब हमने लाइक और अनलाइक को वेरीफाई करने के लिए कौन सी टर्म लाइक है कौन सी अनलाइक है क्या देखना है, ना सिर्फ उनके वेरिएबल देखने हैं कि वेरिएबल कौन से हैं, साथ वेरिएबल के ऊपर जो पावर लगी है वो भी देखनी है। अब कैसे पता चलेगा, ये देखिए यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 2 है। बहुत सारे बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं कि सर ये अनलाइक टर्म है, 9 और 2 जो है वो इनकी वैल्यू सेम नहीं है। तो कोफिशिएंट, ये आपको मैंने जैसे कि पहले बताया, ये जो दोनों हैं ये कोफिशिएंट है। कोफिशिएंट को आपने नहीं देखना, कोफिशिएंट जो मर्जी हो, इधर 9 है, इधर 10 हो, इधर 1 हो, कोफिशिएंट जो मर्जी हो। वेरिएबल देखने हैं और वेरिएबल की पावर देखनी है। वेरिएबल क्या एक्स वाई है, ये वेरिएबल भी एक्स वाई है, ये दोनों वेरिएबल सेम है, तो ये आपके पास लाइक टर्म होगी, ये आपके पास लाइक टर्म होगी। अगर मैं एक और लेता हूं, यहाँ पे ले लेता हूं 2x² y², ये टर्म लाइक टर्म नहीं है। ये तीनों टर्म जो है ये दोनों लाइक टर्म है, लेकिन ये इनके साथ लाइक टर्म नहीं है। कोफिशिएंट बेशक सेम है, लेकिन यहाँ पे क्या आ गया, x की 2 y की 2, यहाँ पे क्या x की 1 और y की 1, दोनों की वैल्यू 1 है। ये जो है वो अनलाइक टर्म हो जाएगी, ये लाइक टर्म होगी। अब बारी आती है अनलाइक टर्म्स की। अनलाइक टर्म्स, अनलाइक टर्म जैसे कि मैंने ये लिखा है 9xy और यहाँ पे आ जाता है
2x, खाली चले 2x भी आ जाता है, 2x आ गया। अब देखें कोफिशिएंट बेशक डिफरेंट है, इनको कोई छोड़ दें, जो वेरिएबल है इधर x और y वेरिएबल है, इधर जस्ट वेरिएबल जो है वो x है। जब भी या वेरिएबल डिफरेंट हो या उनकी पावर डिफरेंट हो, दोनों में से कुछ भी हो डिफरेंट हो जाए तो वो अनलाइक टर्म होगी। वेरिएबल भी सेम हो, दोनों हो या एक हो या तीन हो, जितने भी वेरिएबल हो और उनकी पावर भी सेम हो, तो आपकी जो टर्म्स हैं वो लाइक टर्म कहलाती हैं। और ये वाली टर्म जो अनलाइक कहलाती हैं, जैसे कि यहाँ पे लिख लें 9xy की 2, xy की 2 कर दें, ये जो है वो अनलाइक टर्म हो जाएगी, ये लाइक टर्म नहीं है। आपने एक दोबारा देख लें, आपने वेरिएबल भी सेम हो, उनकी पावर भी सेम हो तो लाइक टर्म होगी, वेरिएबल की पावर भी मुख्तलिफ हो या वेरिएबल भी मुख्तलिफ हो तो वो अनलाइक टर्म्स होंगी। अब बारी आती है जो मेन चीज़ है, आपने देखना है लाइक एंड अनलाइक टर्म्स की एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन को आपने खास तौर पे देखना है। ये इनके लिए डिफरेंट थोड़े रूल हैं और रूल मैं आपको एक दफ़ा बता देता हूँ, वीडियो बेशक लंबी हो जाएगी लेकिन आपके कॉन्सेप्ट जो है वो पूरा क्लियर हो जाएगा। लाइक एंड अनलाइक टर्म्स की एडिशन और सब्ट्रैक्शन के ऊपर बात करते हैं। जब भी आपने एडिशन करना है, ऐड करना है अलजेब्रिक टर्म्स को, तो उनका लाइक टर्म्स होना ज़रूरी है। यानी अगर आप 7xy लिख रहे हैं तो उसके नीचे जो है हम 2xy लिख के ऐड कर सकते हैं। यानी कि ये दो नंबर डिफरेंट हो सकते हैं, 7 की जगह 5 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 2 की जगह कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो वेरिएबल और उनकी पावर जो है वो सेम होना ज़रूरी है। ये दोनों ऐड हो सकते हैं। अगर इसके अलावा हो, जैसे कि ये हो 7xy, नीचे लिखा हो 2x की 2 y की 2, अगर आप इनको ऐड करना चाहेंगे तो आप इनको ऐड नहीं कर सकते, ये ऐड नहीं होगी। बहुत सारे बच्चे कर देते हैं, साथ में 2 जमा किया 9, इसको x की 3 y की 3 कर दिया, तो ये आपका क्वेश्चन इससे रॉन्ग हो जाएगा, ये क्वेश्चन ठीक नहीं होगा। तो आपने एडिशन जब भी करनी है हमेशा लाइक टर्म की करनी है। लाइक टर्म का कॉन्सेप्ट आपका जो है वो क्लियर होना चाहिए। इसी के साथ सब्ट्रैक्शन की जब बात करेंगे, सब्ट्रैक्शन के लिए यही रूल है, सब्ट्रैक्शन के लिए यही रूल जो है वो फॉलो होगा कि हमेशा जो लाइक टर्म है वो लाइक टर्म में ऐड होगी, जो अनलाइक टर्म है वो सब्ट्रैक्शन में उनकी सब्ट्रैक्शन भी जो है वो भी पॉसिबल नहीं है। फिर आती है बारी मल्टीप्लिकेशन की। मल्टीप्लिकेशन के लिए रूल थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। मल्टीप्लिकेशन में अगर आपके पास लिखा हुआ है 7xy मल्टीप्लाई बाय 2x की 2 y की 2, यहाँ पे बच्चों को मसला आता है क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में आगे रूल जो है वो चेंज हो जाएगा। मल्टीप्लिकेशन में या डिवीजन में आप किसी भी टर्म को, चाहे अनलाइक है चाहे लाइक है, लाइक टर्म को मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, डिवाइड भी कर सकते हैं। जैसे देखें 7 2 14, x की 2 x की 1, ये हो जाएगा x की 3, y की 2 y की 1 y की 3, तो ये इनकी मल्टीप्लाई इनकी हो सकती है। इस तरह अगर डिवीजन करना चाह रहे हैं, ऊपर लिखा हुआ है 8xy की 2, नीचे लिखा हुआ है 2x की 2 y लिखा हुआ है। अब ये दोनों अनलाइक टर्म है। अब यहाँ पे x की पावर 1 है, यहाँ पे x की पावर 2 है, यहाँ पे y की पावर 2 है, नीचे y की पावर 1 है, तो ये डिवाइड हो जाएंगे। 2 1 2, 2 2 4, यहाँ पे x की पावर कट गई, एक रहेगी, ये से कट गई, एक रहेगी, ऊपर आएगा 4y, नीचे आ जाएगा आपके पास x, यानी ये इनकी आपने डिवीजन हो गई है। तो डिवीजन इनकी हो सकती है लाइक और अनलाइक टर्म्स की। अब ये नहीं है कि लाइक टर्म की डिवीजन या मल्टीप्लिकेशन नहीं हो सकती, अगर वो लाइक टर्म हो तो फिर भी उनकी जो है मल्टीप्लिकेशन हो सकती है। मल्टीप्लिकेशन डिवीजन लाइक अनलाइक दोनों टर्म्स की हो सकती है, लेकिन अगर एडिशन या सब्ट्रैक्शन की बात करें तो सिर्फ वो लाइक टर्म्स की होंगी। अब उम्मीद है कि आपको लाइक और अनलाइक टर्म्स का कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाना चाहिए। फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अलजबरा से रिलेटेड लाइक अनलाइक जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट हैं मैंने सारे आपको जो है वो समझा दिए हुए हैं। इसके ऊपर 8-10 वीडियोस मेरी जो हैं वो बनी हुई हैं। अलजबरा के जितने बेसिक कॉन्सेप्ट हैं उनके ऊपर मैंने वीडियोस बनाई हुई हैं, तो आप उनसे फ़ायदा उठा सकते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी है लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। दिस इज़ मसूद मुबशर साइनिंग ऑफ।